स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज ईच ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स दिए -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 लाई। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और या तो कौन से एक्सिस पे, राइट। फिर इसके क्वाड्रेंट और एक्सिस लिखने, फिर वेरीफाई आंसर बाय लोकेटिंग देन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। फिर उसको ग्राफ में लोकेट करके आंसर वेरीफाई करना है, राइट। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा दिया है, देखो कि -2 4 -2 4। तो -2 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो -2 मतलब फर्स्ट नेगेटिव, मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे रफली ड्रॉ कर दो। तो x नेगेटिव इस साइड होता है और y पॉजिटिव उस साइड। तो यहाँ होगा ये पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो उसका आंसर आएगा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आएगा? इन द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है, कौन सा दिया है? 3 -1। तो 3 -1, तो 3 x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव यहाँ आएगा और -1 नीचे यहाँ आएगा। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है -1 0 -1 0। अभी -1 0 तो x एक्सिस पे -1 यहाँ आएगा, पर 0 तो 0 तो यही होगा। तो यहाँ तो ये x कोऑर्डिनेट है, तो ऑन द x एक्सिस कहाँ आएगा? कल भी मैंने बताया था कि 0 अगर y एक्सिस 0 है तो वो कहाँ आएगा? x एक्सिस पे। ऑन द x एक्सिस कहाँ आएगा? ऑन द x एक्सिस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 2। कौन सा है? 1 2। तो 1 2, 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। तो वो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं और दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। फिर उसके बाद है -3 -5। तो -3 -5 बोथ आर नेगेटिव, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये सबका जो कौन सा लोकेशन है वो हमने बता दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस पे, राइट। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करते हैं हम। देखो तुम्हें भी ये ग्राफ में करना है, राइट। ग्राफ बुक ले लेना है सब। तो अब ये जो है फर्स्ट वाला पॉइंट था कोऑर्डिनेट -2 4, जो हमने कहाँ लिया था? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -2 4, तो -2 मतलब ये x कोऑर्डिनेट और 4 y, तो यहाँ आएगा। तो -2 4, तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये जो फर्स्ट हमने सेकंड क्वाड्रेंट लिखा था तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, राइट। अभी दूसरा पॉइंट लिया था 3 -1, तो 3 ये रहा और -1 मतलब ये, राइट। तो 3 -1 यहाँ आएगा, 3 -1। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने वही इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लिखा है, राइट। एंड देन एक पॉइंट था -1 0, -1 और 0, तो वो यहाँ लिया था हमने -1 0। उसके ऊपर लिखा था ऑन द x एक्सिस, तो ऑन द x एक्सिस हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। और उसके बाद 1 2, 1 x कोऑर्डिनेट है, जो पहले लिखा है वो x, तो 1 और 2 y, तो यहाँ 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने लिखा था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। एंड लास्ट था -3 -5। -3 मतलब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये था -3 और y -5, तो ये -5, तो यहाँ आएगा ये -3 -5। तो इसका लोकेशन कौन सा हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने वही लिखा था, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये पूरा वेरीफाई हो गया कि कहाँ कैसे लोकेट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्सिस पे जो भी है वो हमें पता चल गया। हमें सिर्फ याद ये रखना है कि जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट दिया हो वो ऑलवेज
एक्स एक्सिस पे होता है और वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, राइट। तो ये लोकेट कर देना है ग्राफ बुक में, राइट। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ टेबल में पॉइंट्स दिए हैं। ऑन द प्लान चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। हमें यूनिट हमें कोई भी लेना है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, 3 यूनिट, कुछ भी यूनिट लेके हमें ये जो पॉइंट दिए वो ग्राफ पे लोकेट करना है। ये x के कोऑर्डिनेट से और ये y के, x का ये लो तो y ये साथ में पेयर लेनी है ऐसे, ये दोनों ये ऐसे पेयर दिए, उसे हमें कहाँ लोकेट करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ पेपर के ऊपर से लोकेट करना है। तो कहते हैं इसको सिंपल, पहले तो एक ग्राफ बना दिया है। अब ग्राफ में क्या करना है, देखो ये x एक्सिस ड्रॉ कर दी और ये y एक्सिस, तो ये 1 to 7 और -1 -2 -6 इस साइड नेगेटिव होगा, y में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यहाँ मैंने -3 तक ही लिया है क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू नेगेटिव तो सिर्फ -1 ही है और ये -1.25 है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो नेगेटिव में मैंने 3 तक ही लिया है। यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि x एक्सिस पे कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे नेगेटिव कितना है, -2 तक ही होगा और पॉजिटिव में 3 तक, बस इससे आगे कुछ नहीं है। और y एक्सिस में सबसे ज़्यादा 8 तक जाना है, राइट। तो इसीलिए y एक्सिस को ऊपर 9 तक मैंने लिखा है। तो जो वैल्यूज होती है वो पहले देख लो, फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन से एक्सिस पे कहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है और कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस बीच में और वाई एक्सिस बीच में, नीचे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ऊपर ज़्यादा यूज़ करना है तो नीचे मैंने एक्स एक्सिस लिया है, क्योंकि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो सारी एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी को भी। तो हमने यहाँ तो -3 तक ही लिया है और ऊपर 8 तक जाना है तो 9 तक लिया, राइट। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर ये होता है वो 1 लिया है, देखो 1 राइट। ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1 आए तो फिर एक 2 सेंटीमीटर के बाद 2 ऐसे, पर वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके उसको लोकेट करना है। अब उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, देखो तो -2 8, -2 8 मतलब x कोऑर्डिनेट -2 और y 8, तो x कोऑर्डिनेट -2 मतलब x पे -2 ये रहा और y पे 8, y एक्सिस पे क्या है 8, तो ये -2 8 यहाँ आएगा, देखो -2 8 ये लोकेट हो गया, राइट। अब दूसरा पॉइंट कौन सा दिया है वो देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है -1 7, x -1 है और y 7, तो x -1 तो यहाँ -1 आएगा, x -1 ये दिखा -1 और y क्या आएगा 7, तो -1 और 7 यहाँ पे, तो -1 और 7 हो गया। ये ग्राफ कंप्लीट, मतलब दूसरा पॉइंट लोकेट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया है वो, थर्ड पॉइंट देखो थोड़ा पॉइंट में दिया है कि 0 -1.25, 0 तो समझो x पे, मतलब ये y एक्सिस पे आएगा, 0 तो होगा, 0 तो वही होगा, तो -1.25 ये कैसे लेना है वो देखो, तो -1.25, तो ये जो 0 तो ये रहा, अब ये -1.25 एक्स y एक्सिस पे नेगेटिव तो यहाँ होता है, तो ये -1 और -2 के सेंटर में जो आता है वो क्या होगा 1.5, पर हमें तो 1.25 लेना है, क्या लेना है 1.25। तो ये जो लाइंस होती है ये 10 लाइंस वाला ग्राफ है इसलिए, तो ये 1.5 हुआ दोनों के सेंटर में। अब ये दोनों का जो सेंटर होता है वो हो जाएगा -1.25, तो ये दोनों का सेंटर तो यहाँ 5 लाइन्स है दोनों के बीच में, तो 1 2 लाइन्स के बीच में सेंटर में आएगा ऐसे, और वो पॉइंट हो जाएगा 0 -1.25, ये यहाँ बीच में यहाँ आएगा। याद रखना है कि जो सेंटर होता है वहाँ लेना है, 1.5 होगा, 1 और 2 के कंप्लीट सेंटर में 1.5 होगा और ये दोनों के सेंटर में 1.25 लेना है, क्या लेना है 1.25। तो 0 -1.25 ये दोनों लाइन्स, ये बीच में एक डार्क लाइन है वो और ये 1 वाली लाइन, ये दोनों के सेंटर में लेना है। 5 लाइन्स है तो 2 लाइन्स के बाद थर्ड लाइन और सेकंड लाइन्स के बीच में लेना है इसमें, कंप्लीट याद रखना।
जो छोटी छोटी लाइंस दिखती है उसमें 1 लाइन 2 लाइन और 2 और 3 के बीच में लीड वाली पेंसिल से कम्प्लीटली पॉइंट लोकेट करना है। तो ये -1 0 -1.25 राइट। तो ये पॉइंट लोकेट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया है 1 3। कौन सा दिया है? 1 3। तो 1 3 मतलब x1, x क्या हो जाएगा 1 और y3 दोनों पॉजिटिव है, तो 1 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 1 3 क्या हो गया 1 3 राइट। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है 3 -1। तो 3 -1 तो 3 x एक्सिस पे और -1 y एक्सिस पे, यहाँ आएगा 3 -1। पॉइंट लोकेट करना इजी है, वो आ जाएगा तो ये लेसन में कुछ भी हार्ड नहीं है। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसके बना के तुम्हें पूछेंगे ट्विस्ट करके, वो अगर ये पॉइंट लोकेट करना है एक्स एक्सिस पे कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे कहाँ आएगा, वो पता चल गया तो कोई टॉपिक तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा। तो ये 3 -1 क्या हो गया 3 -1। तो ये भी पॉइंट लोकेट हो गया। तो ये एक्सरसाइज 3.3 मतलब ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर भी अभी इसमें और कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कल एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये तुम्हें ग्राफ बुक में सारे ग्राफ जो भी ड्रॉ करा है वो कर देना, ये पॉइंट लोकेट कर देना है, वो ग्राफ बुक में करना है। ओके, तो 3.3 कंप्लीट हो गया। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज का ये होमवर्क है कि ये जो 8 पॉइंट्स दिए मैंने वो तुम्हें ग्राफ में लोकेट करने हैं, ये पॉइंट्स, ये होमवर्क है। ओके, अब एक्स्ट्रा सम्स मैं कल वीडियो में सोल्व कराऊंगा।